हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। कई बच्चों ने बोला कि सर ये आर्टिकल जो होता है ए एन और द, ये यूज़ होता कहाँ है। तो आज की इस क्लास में हम आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं ए एन द से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो भाई होता है क्या आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है वो ए एन एवं द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है। ए को भी आर्टिकल्स कहते हैं, एन को भी आर्टिकल्स कहते हैं और द को भी आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक। बात की जाए कि सर आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं, तो हाँ जी, आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं। विच वन। एक तो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं, ए और एन। ठीक। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, एक ए को भी इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, एन को भी इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और सेकेंड होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में कौन सा आता है, द। ठीक। तो डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है। आइए कुछ देखते हैं कि जो आर्टिकल होता है उस आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। हमें ना जहाँ भी अच्छा लगता है हम लगा देते हैं द, हमें इतना अच्छा लगता है कि हर जगह ही लगा देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता ना। हमें देखना है कि पहले आर्टिकल का यूज़ होता कहाँ है। तो देखिए नोट में पहला पॉइंट है क्या, कि आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन मतलब दुनिया में जो कुछ भी हम देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो देख भी नहीं सकते बस फील कर सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी देख सकते हैं उनका कुछ नाम होता है, वही होता है नाउन। आपने बचपन से एक रटा होगा, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस पीपल और थिंग ना, कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ अलग टाइप सीखिए ना, कि नाउन होता है क्या है, कि दुनिया में जो कुछ भी हम देख सकते हैं उनका कुछ तो नाम होगा भाई, तो वही होता है नाउन। तो नाउन कि पहले ही आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, अगर नाउन नहीं होता है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल है साक्षी, मतलब साक्षी इज़ है और एक स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। तो साक्षी एक विद्यार्थी है, ये जो विद्यार्थी है वो क्या है, ये नाउन है। ठीक है। तो नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। आगे कुछ देखते हैं दूसरा पॉइंट, कि अगर नाउन की विशेषता, ये जो नाउन है इस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव सेंटेंस में मौजूद हो तो आर्टिकल का यूज़ उस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक है। नहीं समझ आया, मतलब कोई सेंटेंस दिया हो। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, सी इज़ एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। ठीक। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव जैसे ये एक्सीलेंट है, ये एडजेक्टिव है। नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो जो ए और एन का यूज़ करते हैं उस ए एन आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के पहले करते हैं, न कि नाउन के पहले। अगर एडजेक्टिव ना हो तो ठीक है कि हाँ जी ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो इस नाउन की विशेषता कौन बतला रहा है, एक्सीलेंट बतला रहा है। इस वजह से एक्सीलेंट के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एन क्यों हुआ, आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, लेकिन सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव हो तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मतलब नाउन हो और एडजेक्टिव हो तब आर्टिकल का यूज़ तो करते हैं, ये तो बात समझ में आ रही है, लॉजिक है। लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिएगा ये एडजेक्टिव है, कोई नाउन है ना जी ना। तो नाउन नहीं है तो भाई एन का तो यूज़ करेंगे ही नहीं, तो करेंगे कैसे, सी इज़ इंटेलिजेंट, दैट्स इट। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, सी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल, तब तो ठीक है यहाँ पे। लेकिन नाउन है नहीं एडजेक्टिव के बाद, तो सिर्फ अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव हो तो ए एन का यूज़ नहीं करते। ठीक है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, भाई कोई ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सके वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ ज़रूर किया जाता है। जैसे दिस इज़ बुक, ये जो बुक है ये क्या है, ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन, मतलब इस बुक को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 5 काउंटेबल नाउन के एग्जांपल आप कमेंट कीजिए कि 5 कौन कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं। एक तो हमने यहाँ पे लिखा बुक, ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो किन्हीं 5 काउंटेबल नाउन का नाम कमेंट में कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट। ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो दिस इज बुक अगर आप लिखते हो
तो ये जो बुक है ये तो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अगर हम ऐसे लिखते हैं विदाउट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे ये सेंटेंस को रॉन्ग माना जाता है। तो राइट क्या होगा, दिस इज़ अ बुक, ठीक, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। तो यह एक किताब है, सेंस में भले ही ट्रांजेक्शन में एक न दिया हो, फिर भी हम ए और एन का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक। जैसे है सी सैंग सॉन्ग, उसने गाना गाया। भाई गाना कितनी गाएगी, एक बार में तो एक ही गाना गाएगी ना, दो तो गाएगी नहीं, कंचना तो है नहीं बाय द वे, ठीक है। इस वजह से सिर्फ एक गाना ही गाएगी। तो सी सैंग ए सॉन्ग, अगर आप ऐसे लिखते हो सी सैंग सॉन्ग, तो दिस इज रॉन्ग, होगा क्या, सी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि यदि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो। हो, अभी तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता था, अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। इस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सी इज वेरी अ एक्सीलेंट गर्ल, सी इज वेरी अ एक्सीलेंट गर्ल, ऐसे नहीं होगा। ये देखिए, ये नाउन है, और नाउन के पहले ये क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब अगर आ जाए, ठीक है, ये एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसकी विशेषता बतलाता है। तो इस एडवर्ब के पहले लगाते हैं, न कि एडजेक्टिव के पहले, तो होगा राइट सेंटेंस क्या, सी इज अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल। क्लियर हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं अब यूज ऑफ ए, मतलब ए का यूज कहाँ करते हैं। तो रूल देखिए, हमारा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक ही रूल में आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा कि ए का यूज करते कहाँ है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसमें वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, मतलब स्वर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को वॉवल्स माना गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। कई शब्द इन वाउल से तो शुरू होते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन्हीं पांचों वाउल से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग यह है, मुख्य बात क्या है, कि उस शब्द के उच्चारण की, भाई आप क्या करते हो, आप करते हो कि अगर कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो, यू से स्टार्ट हो, तो आप क्या करते हो, एन लगा देते हो अरे हमारे बचपन में तो हमने यही सीखा ना कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाते, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली बात ये होती है कि उसके प्रोनाउंसिएशन पे, कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है। तो यदि इंग्लिश वर्ड के उच्चारण, ठीक है, जो इंग्लिश वर्ड आपका स्टार्ट है, यदि उस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन में हो, समझ में आया, हिंदी के व्यंजन मतलब क ख ग घ अंग से लेके ज्ञ तक, जितने भी अगर हिंदी के उच्चारण में हो, तो वो आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यूनियन है, बात को समझिएगा यहाँ पे अच्छे से। देखिए यू क्या होता है, यू तो वाउल्स होता है, ठीक है, स्वर होता है, लेकिन इसका उच्चारण तो देखिए य आ रहा है, य यू य आ रहा है, तो यह क्या होता है, यह तो हिंदी का व्यंजन होता है। अगर हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो उसका उच्चारण, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा है, ये देखिए, इसको बहुत लोग ईयर पढ़ते, ई, तो कहेंगे सर ये तो ई तो स्वर है ना जी ना, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर, देखिए ईयर ना, इस वजह से ए का यूज करेंगे। अगला है, ई से तो स्टार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन, देखिए यूरोपियन, यह व्यंजन में आ रहा है तो ए होगा। नेक्स्ट है यूजफुल, देखिए य आ रहा है, यूजफुल बुक, ठीक है, यूजफुल, तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, व्यंजन में है तो ए का यूज करेंगे। यूनिक, व्यंजन में है तो ए का यूज करेंगे, ठीक। अगला है एग्जाम्पल, भले ही वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्यंजन में है, यूनिवर्सिटी, यू देखो य आ रहा है, इस वजह से आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगला है देखिए, वो ओ क्या होता है, वाउल्स होता है, लेकिन उसका उच्चारण है क्या, वन, व क्या होता है, व्यंजन होता है, इस वजह से ए का यूज करेंगे। इसमें भी सेम बात, वन आइड मैन, मतलब व व्यंजन में आ रहा है, ए का यूज करेंगे। इसमें भी उच्चारण यूनिट है, य आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। इसको पढ़ते हैं यू, ठीक है, यू पढ़ते हैं, इस वजह से ए का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। तो आर्टिकल का ए का यूज करते कहाँ है, जिसका उच्चारण व्यंजन में आए, ठीक है।
अब देखिए यूज़ ऑफ एन का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। ये जो एन अभी तक तो हमने सीखा कि ए का यूज़ इसके साथ करते हैं, लेकिन अब सीखेंगे कि एन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो रूल क्या है, यदि इंग्लिश वर्ड के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर, याद रखिएगा भाई, हिंदी के स्वर, हिंदी का स्वर कौन सा होता है, आ ई उ, ये सब अ से लेके अ तक में हो तो वहाँ आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एच तो ए बी सी डी से कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ आ रहा है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ह नहीं पढ़ते, ओ पढ़ते, ऑनेस्ट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर में है, हिंदी के स्वर में है, इस वजह से आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है आई, देखिए आ, ओ आ रहा है, अ क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, तो इस वजह से आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अगला है एयर, ठीक है, एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ए आ रहा है, ए क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, ठीक है, तो एन का यूज़ करेंगे। ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं, ऑनरेबल, अ आ रहा है, व्यंजन है नहीं, स्वर है, तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑरेंज, ऑनर, एल पढ़ते हैं, यल नहीं होता, एल, एम, देखिए सब जितने भी हैं सब के सब वाउल्स होते हैं, स्वर होते हैं, किसके, हिंदी के। तो अगर उच्चारण हिंदी में स्वर में आए तो एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, एक्स, देखिए ए है, ऑनेस्ट ए, एन यूज़ होगा, ठीक है। ईगल, ठीक है, सब एक्स के साथ एन, ऑनेस्ट के साथ एन, ईगल के साथ एन, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा सब स्वर में है, ठीक है। आवर पढ़ते हैं इसे, एप्पल, एम पी, एफ ओ, एस, यस नहीं होता, एस होता है, एस, प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा स्वर में है, इस वजह से आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ ना। अभी तक हम लोग डाउट में थे कि अगर ए ई आई ओ यू से सेंटेंस मतलब कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो एन का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली होता क्या है कि उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं कि अगर प्रोनाउंसिएशन स्वर में हो तब एन का यूज़ करते हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं यूज़ ऑफ द, कि द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो द का यूज़ उस नाउन से पूर्व किया जाता है, द का यूज़ उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित हो, मतलब सर्टेन हो, या जिसकी चर्चा सेंटेंस में पहले की जा चुकी हो। यही रीज़न है कि इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। बात को समझिएगा, ये जो किंग है, ये किंग क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब जिसको हम काउंट कर, कौन सा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो भाई ये काउंटेबल है, ठीक है, सिंगुलर है। सिंगुलर के पहले क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क क्या होता है, व्यंजन होता है, तो किंग के पहले ए लगेगा। तो वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ किंग, यहाँ तक क्लियर। आगे है, अब देखिए ये जो किंग है ये एक सेंटेंस में आ चुका है, चर्चा की जा चुकी है, अब दोबारा आ रहा है, इस वजह से आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। द किंग मतलब कौन राजा, वह राजा जो जंगल में रहता था, मतलब जो रहता था, ठीक है। तो द किंग वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था। वन डे, एक दिन ही, वह किंग मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म होता है, मिला किससे, एक वृद्ध इंसान से। अब देखिए ओ और व्यंजन है कि स्वर है, स्वर है, इस वजह से एन रहेगा। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, अब देखिए ओल्ड मैन आ चुका है, तो दोबारा जब ओल्ड मैन आएगा तो द ओल्ड मैन मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। क्लियर हुआ कि द का यूज करते कहाँ है, कि द का यूज जो निश्चित हो या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो वहां पे करते हैं। आइए डिफरेंट यूज देखते हैं कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये सब ठीक है। लेकिन यदि उसके गुण मतलब क्वालिटी या दोष जो फॉल्ट होता है की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर उस व्यक्ति के गुण या दोष की बात की जाए तब आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही, व, इज, है, द राम, राम देखिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन ही इज द राम
ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब वह आधुनिक भारत का राम है भाई। एक तो राम उस समय के थे, लेकिन इस जो मॉडर्न इंडिया की जो राम है वो उससे तुलना किया जा रहा है, उसके गुण की बात की जा रही है। ये जो बंदा है वो इस मॉडर्न इंडिया का राम है, ठीक है। कौन से राम? जो राम भगवान थे, उस राम के गुण की बात की जा रही है इनसे, ठीक है। जयपुर, जयपुर इज द रोम। ये रोम क्या है भाई? ये एक नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या करते हैं? द का यूज नहीं करते, लेकिन जयपुर को इंडिया का रोम कहा गया है, इस वजह से द का यूज कर रहे हैं रोम के पहले। ही इज अ हिटलर। हिटलर क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले तो ए का यूज नहीं करते, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले तो ए का यूज नहीं करते, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको हिटलर की तरह माना गया है, हिटलर के जैसे माना गया। ही इज ए हिटलर, वह हिटलर जैसा है, ठीक है। आइए अगला रूल देखते हैं। कुछ स्थान के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द ह्यूग, ठीक है। इन सब के पहले द का यूज करते हैं। अगला रूल है हमारा, राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जितने भी स्टेट्स हैं उनके पहले द का यूज नहीं करते, लेकिन हाँ एक अपवाद है भाई, द पंजाब, ठीक है। ये पंजाब होता है, इस पंजाब के पहले द का यूज करते हैं। अगला रूल है, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यदि देश के नाम के पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स, ईरिश रिपब्लिक, द ईरिश रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। आइए आगे रूल देखते हैं। पांचवा ये रूल है कि पर्वत श्रृंखला, जितने भी माउंटेन रेंज हैं, माउंटेन रेंज के साथ द का यूज़ किया जाता है। जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है। जितने भी रेंज होते हैं उनके पहले द का यूज़ करते हैं। अगला रूल है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व द का यूज़ किया जाता है। जैसे इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता है ऐसा नहीं होता, बल्कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश के पहले अगर द लगा है तो यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात की जा रही है। राष्ट्रीयता मतलब कि वहाँ के लोगों की, मतलब अंग्रेज लोग, ब्रिटिश पीपल, ठीक है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, द पीपल ऑफ इंग्लिश। तो अंग्रेज लोग स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों ने डिफीटेड, हराया द फ्रेंच मतलब फ्रांस को, ठीक है। इस वजह से आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। अगला देखिए, नदियों, ठीक है, जैसे समुद्र, महासागरों, द्वीप, भौगोलिक पिंड के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे रिवर्स नेमो, नदी का नाम क्या है? यमुना, द यमुना, गंगा, द गंगा, गोदावरी, द गोदावरी। जितने भी रिवर्स होते हैं उनके पहले द का यूज़ करते हैं। जितने भी सी हों, सी मीन समुद्र, जैसे द अरेबिक सी, द साइबेरियन सी, ठीक है। जितने भी सी हैं उनके पहले द यूज़ करते हैं। जैसे कोई ओशियन हो, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। जितने भी महासागर हैं उनके पहले द का यूज़ करते हैं। जितने भी आइलैंड है, मतलब द्वीप, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब जियोग्राफिकल पॉइंट, जैसे द सन, द वेनस, ये सब, ठीक है। जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व द का यूज़ किया जाता है, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ठीक है। इन सब के पहले द का यूज़ करते हैं। अगला रूल है हमारा नौवां, इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पूर्व द का यूज़ किया जाता है। अगर सेंटेंस में इन्वायरमेंट वर्ड दिया हो या एटमॉस्फेयर हो तो द का यूज़ करते हैं। जैसे द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है द, एटमॉस्फेयर है द, ठीक है। एटमॉस्फेयर के भी पहले द का यूज़ करते हैं, एनवायरमेंट के भी पहले द का यूज़ करते हैं। अगला रूल है, दिशाओं, जितने भी डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शन के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब, ठीक। नोट, लेकिन यदि दिशा के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले द लगाते हैं, लेकिन अगर दिशा के नाम के पहले प्लेस का नाम जुड़ा हो तो द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए अमेरिका, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के पहले, डायरेक्शन के बाद क्या है? किसी प्लेस का नाम है, नॉर्थ के बाद अमेरिका है, इस वजह से द का यूज़ नहीं करते। अगर अमेरिका नहीं होता तो ही इज़ गोइंग टू द नॉर्थ, तब सही है।
लेकिन अमेरिका है इस वजह से द का यूज़ नहीं करेंगे। राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, अगर इंडिया नहीं रहता तो राजस्थान इज़ इन द वेस्टर्न तब ठीक है, लेकिन ये प्लेस है इस वजह से द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अगला रूल हमारा है समाचार पत्रों के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द मुंबई, ठीक है, इन न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं। अगला रूल है पवित्र ग्रंथ जितने भी होली बुक्स होते हैं उनके पहले द का यूज़ किया जाता है, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, जितने भी होते हैं सब। हाँ जी, लेकिन यदि इन होली बुक्स के पहले, ठीक है, जितने भी पवित्र किताबें इन बुक्स के पहले राइटर्स के नाम ऐड हों तो द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द वाल्मीकिज रामायण नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वाल्मीकिज रामायण होगा। द वेद व्यास महाभारत नहीं होगा, सिर्फ वेद व्यास महाभारत। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि ऐतिहासिक इमारतों जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं उनके नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, इन सब के पहले द का यूज़ करते हैं। अगला है हवाई जहाज के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है, जितने भी एरोप्लेन्स के नेम है उनके पहले द का यूज़ किया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट्स के नामों के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हवाई जहाज है द इंडिगो, ठीक है, ये एरोप्लेन का नाम है तो द यूज़ करेंगे, द स्पाइस जेट द यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एयरपोर्ट्स के नाम हो तो तब द नहीं यूज़ करते। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तो द यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वनली उनका नाम रहेगा। 15th है रेलगाड़ी के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, द गरीब रथ, जितने भी ट्रेन के नेम है उन ट्रेन के नाम के आगे द का यूज़ करते हैं। 16th है वाद्य यंत्र जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के पहले द यूज़ करते हैं, जैसे द फ्लूट, बांसुरी, द वायलिन, द हारमोनियम, द तबला, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबके पहले द का यूज़ करते हैं। अगला है राजनीतिक पार्टियों जैसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ये सब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धार्मिक समुदायों के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी जितने भी होते हैं, जैसे द हिंदूज मतलब हिंदू लोग, द मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम्स लोग, द सिख्स मतलब सिख ईसाई लोग, ठीक है, ये सब जितने भी कम्युनिटी की बात की जाए वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। अगला है व्यक्ति के पद के पूर्व द का यूज़ करते हैं, किसी को कोई प्रोफेशन है, पद है कि भाई ये इस पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे द यूज़ करते हैं, जैसे द चेयरमैन, ठीक है, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द डीएन, ये सब। ठीक है, अगला है वंशजों के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है, जैसे द मराठास, द पेशवास, ठीक है, ये जो वंश चले आ रहे हैं पिछले से उनके पहले द यूज़ करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के नेम के पहले द यूज़ करते हैं, द वेनस, द मार्स, द नेपच्यून, द सैटर्न, ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पहले द लगाते हैं। ठीक है, अगला है होटल के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, द ताज होटल, द रेडिसन, ठीक है, ये सब। खेल की ट्रॉफी एवं कप के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, द वर्ल्ड कप, ठीक है। युद्ध, क्रांति एवं सदी के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द मिडल एज, मध्य युग, ठीक है, इन सब के पहले द का यूज़ करते हैं। ये था कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आर्टिकल द का यूज़ करते कहाँ नहीं है। ठीक है, ये तो हमें सब बता देते कि हाँ जी आर्टिकल द का यूज़ इनके साथ करते हैं, लेकिन आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करते तो ये देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। ट्रिक क्या है हमारा कि गोल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, गोल ऑफ स्टूडेंट इसी से बना है कि द का यूज़ इनके साथ नहीं करते। तो न्यू नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज़ इनके साथ नहीं करते। किन के साथ नहीं किया जाता देखिए, जी, जी फॉर गेम, दुनिया में जितने भी गेम होते हैं चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर के बाहर, जितने भी गेम होते हैं उन गेम के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, लूडो, वॉलीबॉल, जितने भी गेम हैं कभी भी गेम के पहले द यूज़ नहीं करते। दूसरा है ओ फॉर ऑब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव प्लेस है स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, ऑफिस। अगर किसी को ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, जो स्टूडेंट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि स्कूल जाना है।
जैसे स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि उनको कॉलेज जाना है, ठीक है। जैसे पंडित जी, प्रीस्ट गोज टू टेम्पल, पंडित जी का ऑब्जेक्ट क्या है कि उनको टेम्पल जाना है। जैसे द एम्प्लॉइज गो टू ऑफिस, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या है कि उनको ऑफिस जाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे पापा आपके स्कूल आ रहे हैं, उनका तो ऑब्जेक्ट है नहीं, वो तो आपका फीस जमा करने आ रहे हैं या मे बी आपका टिफिन पहुंचाने आ रहे हैं, मे बी आपसे मिलने आ रहे हैं, तब ऐसे केस में द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई फादर कम्स टू द स्कूल, ठीक है, कि मेरे पापा स्कूल आए, तो यहाँ पे द स्कूल क्यों, क्योंकि पापा का तो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई कि स्कूल वो डेली आते ही हैं, वो तो कभी मंथ में, वीक में कभी कभी आ जाते होंगे, तो उनको जो ऑब्जेक्ट जिनका नहीं होता उनके पहले द लगाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका, अगर ऑब्जेक्ट उनका नहीं है तो ठीक है, तब द यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो द का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ए फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ऑनेस्टी, सैडनेस, चाइल्डहुड, लॉफ्टर, ये सब इनके पहले द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। एल फॉर लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषा के पहले कभी द का यूज़ नहीं करते। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये सब, ठीक है। अगला है जितने भी ऑइंटमेंट हैं या मेडिसिन है, उन ऑइंटमेंट मतलब मलहम होता है या मेडिसिन या दवाई, इनके पहले कभी भी द का यूज़ नहीं करते। जैसे बैटनोवेट बी, बैटनोवेट सी, या कोई क्रीम हो, कुछ भी हो, तो उनके पहले द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब फॉर फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा, इन नेम ऑफ द फेस्टिवल वी नेवर यूज द, तो होली। नेक्स्ट एज फॉर सब्जेक्ट, एज फॉर सीजन, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट या जितने भी सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, उनके पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे द इंग्लिश, ये यूज़ नहीं होगा। जैसे आई टीच इंग्लिश, मतलब आई टीच द इंग्लिश नहीं। ही रीड्स फिजिक्स, ही रीड्स द फिजिक्स नहीं, ठीक है। ऑटम, पतझड़, विंटर, जितने भी सीजन होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। टी फॉर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, जितने भी एरिया होते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके पहले द का यूज़ नहीं करते बिफोर द नेम ऑफ टेरिटरी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक। यू फॉर यूनिक पोजीशन, जितने भी यूनिक पोजीशन होते हैं उनके पहले, यूनिक पोजीशन मीन्स हेल, मतलब नर्क, हेवन मीन्स स्वर्ग, इनके पहले द का यूज़ नहीं करते। डी फॉर डेज नेम, दिनों के नाम, अदरवाइज मंथ्स नेम, चाहे महीनों के नाम हो, इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करते। जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इनके पहले द का यूज़ नहीं करते। ई फॉर 18 थिंग्स, जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उनके पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे पिज़्ज़ा, इडली, आइसक्रीम, पल्स। एंड फॉर नेचुरल थिंग्स, जितने भी नेचुरल थिंग्स होते हैं उनके पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे वाटर, लीफ, आयरन, गोल्ड, ईटीसी, ठीक है। एंड टी फॉर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनके पहले द का यूज़ नहीं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ईटीसी, ठीक है। तो ये तो था कि द का यूज़ कहाँ नहीं करते। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर चीज़ें अच्छी लगी होंगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।